नमस्कार माय यूट्यूब फैमिली। मैं कुलबीर सिंह आज एक और नई वीडियो के साथ। जैसे कि आप सबको पता है, हम सेल्स एंड मोटिवेशनल के ऊपर वीडियो बनाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑलमोस्ट सबके साथ रिलेट भी करेगा कि ये टॉपिक जो है कि सब पर्सन्स के साथ रिलेट जरूर करेगा। कि टॉपिक जो है हमारा कि हम ओवर थिंकिंग, जो हमारी ओवर थिंकिंग होती है उसको रोके कैसे, स्टॉप ओवर थिंकिंग, इस बात के ऊपर हम आज हम बात करेंगे। सबके साथ ऐसा जरूर होता होगा, कोई ना कोई किसी ना किसी चीज को लेकर ओवर थिंक तो जरूर करता होगा। और फिर क्या होता है, उससे वो टेंशन में आता है, चीजें सही हो नहीं पाती हैं, बहुत सी चीजें नुकसान हो जाता है, काम खराब होते हैं ओवर थिंकिंग की वजह से। तो आज हम उसी टॉपिक पे बात करेंगे कि हाँ, ओवर थिंकिंग को हम स्टॉप कैसे कर सके, कैसे हम उसे रोक पाएं। ये चीजें बहुत है। सबसे पहली बात ये कि ओवर थिंकिंग है क्या। आप सब ये सोचते होंगे कि ओवर थिंकिंग क्या है। माइंड में ये आता होगा ओवर थिंकिंग ये कि कुछ होना ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, हम उसके बारे में सोचते हैं। सबसे मेन बात तो यही है कि हमने कुछ हुआ नहीं है बट हम उसके बारे में सोच रहे हैं कि ऐसा 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 होगा। ठीक है। तो ओवर थिंकिंग करना बैड भी है, गुड भी है। थिंकिंग एक करोगे तो हाँ वो अच्छी बात है, लेकिन बैड ओवर थिंकिंग और गुड ओवर थिंकिंग ये दो टाइप के होते हैं। तो हमारे माइंड में क्या होता है, 90% बैड ओवर थिंकिंग पे जाते हैं। हाँ, नेगेटिव थॉट्स पे चले जाते हैं। ओवर थिंकिंग सोचते 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 कि हाँ ऐसा होगा ऐसा होगा। वो चीज हो नहीं रही वास्तव में, ना उसकी कोई रियलिटी से कोई लेना देना है ना कुछ। लेकिन हाँ, हम सोच रहे हैं, जो चीज नहीं हुई उसके बारे में सोचते हैं। तो ओवर थिंकिंग को स्टॉप करने के लिए सबसे मेन पार्ट रहेगा कि हमें थिंक तो करना चाहिए, सोचना चाहिए, बट क्या है जो रियलिटी में हो रहा है उसके बारे में सोचे ना। जो बाद में हो रहा है उससे क्या मतलब, हमें उससे कुछ ना लेना ना देना। हमें उस चीज के बारे में हम सोच रहे हैं कि हाँ, हमने एक मिथ बनाया अपने माइंड में और उसी को सोचते जा रहे, लंबे समय तक सोचते जा रहे सोचते जा रहे सोचते जा रहे, तो उसका कोई बेनिफिट तो होना नहीं। तो सबसे पहली चीज है कि जब भी हम सोचे तो वो रियलिटी के ऊपर सोचे कि जो रियलिटी में हो रहा है आपके सामने जो है वो चीज है। तो उसके बारे में सोचिए, क्या वो चीज अच्छी होगी कि जिसका प्रभाव हमारी जिंदगी में आगे 4-5 साल बाद पड़ना है और उसको हम अभी सोचे, तो क्या वो चीज बेटर है। वो चीज बेटर नहीं है, क्योंकि क्या 4-5 साल बाद आपको नहीं पता कि क्या होगा, हमें नहीं पता क्या होगा। तो हम उसके बारे में सोचने लग जाते हैं ओवर थिंकिंग को लेकर कि हाँ 5 साल बाद ऐसा होगा वैसा होगा ये होगा वो होगा। ठीक है, पॉजिटिव वे में सोचते तो वो अच्छी बात है, बट उसको नेगेटिव वे में अपने दिमाग पर उसे हैवी कर लेते हैं, उसका वजन अपने दिमाग पे रख लेते हैं। तो क्या होता है, उसके नेगेटिव रिजल्ट आते हैं, आप डिप्रेशन में जाते हैं। आप थिंकिंग को सोचते सोचते बहुत सी चीजें हो जाती हैं जिससे क्या है कि हमें प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। इसमें क्या होता है, मेंटली पैरालाइज्ड भी एक बात होती है कि जिसमें हम मेंटली पैरालाइज हो जाते हैं। जब क्या होता है मेंटली पैरालाइज में, आपको बताऊं कि ओवर थिंकिंग की वजह से देखा गया कि बहुत से मेंटली पैरालाइज हो जाते हैं। उस केस में क्या होता है कि आप जो है, जब आप किसी प्रॉब्लम में खड़े होते हैं ना, तो आपकी सोचने की क्षमता, आप उस समय सोच नहीं पाते, आप अपने हाथ पैर नहीं चला पाते। जब आप किसी टेंशन में आते हैं, कोई आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है, तो उस समय क्या होता है, जब मेंटली जो हम पैरालाइज बोलते हैं उसमें क्या होता है कि आपके हाथ पैर जो है वर्क करना बंद कर देते हैं, आपका दिमाग सोचना बंद कर देता है, किसी भी क्रिया को करने के लिए, प्रक्रिया को करने के लिए एकदम से स्टॉप हो जाता है। तो मेंटली पैरालाइज वो चीज है कि हाँ, एकदम से आप स्टक हो जाते हो जब इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर। तो वो सबसे बैड सिचुएशन होती है हमारे लिए कि ओवर थिंकिंग करने की वजह से हम इस सिचुएशन पे आगे खड़े हो गए कि हाँ, हमें ये चीज़ हो रही है। और बहुत सी चीज़ें में प्रॉब्लम्स आती हैं हमारे को, कॉन्स्टिपेशन इशू रहते हैं, अदर फूड प्रॉब्लम्स हो जाती है, बहुत सी ऐसी दिक्कतें जो हमें होती हैं। तो क्या ओवर थिंकिंग को हम अपने को कम से कम करें, रियलिटी में जिएं, तो ये सबसे बेस्ट रहता है कि बैड थिंकिंग को छोड़कर गुड थिंकिंग में आए। गुड ओवर थिंकिंग सोचना बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि ओवर थिंकिंग और थिंकिंग ये चीज सोचेंगे जब भी तो कुछ करेंगे, बट उसको क्या है कि गुड वे में लेके चले, न कि बैड वे में। क्योंकि अब जितने भी आप साइंटिस्ट देखोगे, जितने भी साइंटिस्ट थे जिन्होंने खोज की, उन्होंने ओवर सोचा, बट क्या है कि उन्होंने एक बेस्ट वे में सोचा, तो इसलिए वो जाके अपनी थ्योरी को प्रूव कर पाए। लेकिन आजकल क्या होता है, हम ओवर थिंकिंग तो करते हैं बट क्या उसको बैड वे में करते हैं कि हाँ, गलत नेगेटिव थिंकिंग में चले जाते हैं हम ओवर थिंकिंग करते करते। तो उस चीज का जरूर ध्यान रखें कि हाँ, ओवर थिंकिंग करें, वो ना अच्छी है ना बुरी है, बट क्या डिपेंड करता है कि आप किस वे में सोच रहे हो, अच्छे वे में सोच रहे हो या बुरे वे में सोच रहे हो। सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज होती है कि हाँ, अगर आप गुड वे में ओवर थिंकिंग को सोच रहे हैं तो वो बहुत अच्छी बात है। अगर बैड वे में सोच रहे हैं तो वो आपके लिए नुकसान नुकसान करेगा ही करेगा। उसके अलावा ओवर थिंकिंग को हम स्टॉप करने के लिए क्या करें,
दूसरी चीज हम ये कर सकते हैं, जब आपके माइंड में ओवर थिंकिंग हो रहा है किसी चीज को लेकर, तो क्या करें, उस टाइम उस वर्क को बिल्कुल छोड़ दें और 5 से 7 मिनट के लिए आप फिजिकली कुछ भी एक्सरसाइज करें, फिजिकली कोई भी वर्क करें, चलें, जॉगिंग करें, घूमें, हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर लें। उससे क्या होता है, मेंटली जो डिप्रेशन होता है वो रिलीज होता है। क्या होता है कि हम, ये देखा गया है कि हम किसी भी ओवर थिंकिंग के अंदर और 5 से 7 मिनट के लिए हम एक्सरसाइज या चलना, घूमना, फिजिकल कोई भी एक्टिविटी करते हैं, तो उस ओवर थिंकिंग से हम बाहर निकल पाते हैं और हमारा माइंड बहुत ज़्यादा रिलैक्स होता है, बहुत गुड वाइब्स को छोड़ता है। तो उस केस में वो भी हमारे लिए हेल्प करती है ओवर थिंकिंग के अंदर, कि हाँ, अगर आपको कुछ लगता है ओवर थिंकिंग, तो उसको छोड़ें। और अगली चीज ये रहेगी कि ओवर थिंकिंग के अंदर और क्या नुकसान से रहते हैं। आपको जैसे पता होगा कि आप कोई वर्किंग कर रहे हो, अब आपने वो वर्क कर दिया, अब आप उसके बारे में ओवर थिंक कर रहे हो कि सही है गलत है, उसको डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। ओवर थिंकिंग की वजह से लॉस क्या होता है, आप डिसीजन नहीं ले पाते। अब डिसीजन ना लेने की वजह से आपके वर्क में कुछ ना कुछ गड़बड़ी भी हो सकती है, कुछ चीजें खराब भी हो सकती हैं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं। तो इसलिए जब आप कोई वर्क करें तो ओवर थिंकिंग बिल्कुल ना करें, एग्जैक्ट डिसीजन ले कि हाँ, मैंने जो वर्क किया इट्स ओके। ओवर थिंकिंग आप सोचेंगे कि आप पहले अपने माइंड में मिथ बना लेते कि मैंने वर्क किया है, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, गलत हुआ तो ऐसा हो सकता है, सही हुआ तो ऐसा हो सकता है, ये वो। तो ये क्या, हम जो सोचते हैं ना, वो नेगेटिव में ही सोचते हैं, क्योंकि लाइफ स्टाइल हमारा ऐसा हो गया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल थिंकिंग जो आती है ना, हमारी नेगेटिव को लेके ही आती है कि यार ये गलत, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। कभी हम ये नहीं सोचते कि हाँ, इससे सही होगा या ये होगा। तो इसीलिए कोई भी आप वर्क करते हैं तो ओवर थिंकिंग ना करें, उसके साथ साथ आप वर्क पे फोकस करें कि हाँ, मुझे वर्क को कैसे करना है। उसके अलावा ओवर थिंकिंग करने की वजह से डिप्रेस तो होते होते हो आप, ओवर थिंक के लॉस तो हैं ही सारे सारे। लेकिन हाँ, ओवर थिंकिंग अगर आप करते हो तो गुड वे में अगर उसे करें तो वो आपके लिए बहुत बेटर हो सकती है, क्योंकि थिंकिंग जब सोचोगे जब भी तो कुछ कर पाओगे। अगर आप माइंड में कुछ सोचोगे ही नहीं तो आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। तो ये चीज कुछ थी कि जो आपको टिप्स मैंने दिए कि ओवर थिंकिंग को हम कैसे रोकें, कैसे उसको बचाएं, कैसे हम उससे बचें। तो ये सारी चीजें आप अपने ऊपर ध्यान रखोगे ओवर थिंकिंग के ऊपर, तो बहुत सी चीजें बेटर रहती हैं। उसके अलावा डाइट आपकी बेटर रहनी चाहिए। आप रेगुलर बेस पे मेडिटेशन करें या योग करें, कोई भी एक एक्सरसाइज या कुछ भी एक्सरसाइज करें। जिससे क्या होता है कि जो हमारी ओवर थिंकिंग होती है, माइंड को कंट्रोल करने के लिए मेडिटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। वो क्या है कि माइंड को स्थिर रखने के लिए, स्टेबिलिटी माइंड के अंदर लाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या है कि ओवर थिंकिंग से वहां से भी बचोगे। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि ओवर थिंकिंग से बचें, बैड ओवर थिंकिंग से बचें, गुड ओवर थिंकिंग की तरफ जाएं, सोचें और उसको एग्जीक्यूट करें, क्योंकि सोचने में ही आपका टाइम वेस्ट हो जाता है, फिर आप वर्क उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। तो इसीलिए वो हमारी क्या होती है, ओवर थिंकिंग में जाती है। अगर आप सोचते हुए उसको वर्किंग में कन्वर्ट कर देते हो तो क्या कि ऑटोमेटिकली ओवर थिंकिंग खत्म ही हो जाती है। जब हमने जो सोचा उसको हमने कर दिया तो ओवर थिंकिंग खत्म होगी। तो कोशिश ये करें कि जब आप कुछ सोचते हैं तो उसको वर्क को एग्जीक्यूट जरूर करें। तो अगर आपको आज मेरा टॉपिक अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं और अपना प्यार बनाए रखें मेरी वीडियो के साथ। ऐसे ही रोज मेरी नई नई वीडियोस के आपके ऊपर आती रहेंगी, सेल्स के ऊपर, मोटिवेशनल स्पीच के ऊपर रेगुलर बेसिस पे आती रहेंगी। एंड थैंक यू एंड धन्यवाद।